उफ, मेरे पास फ्रेंच फ्राइज का बहुत छोटा पैक है। इतना मेरे लिए काफी नहीं है। बेचारी जूलिया, तुम्हें उससे ही काम चलाना होगा यार। लेकिन मुझे नहीं, मेरे पास ज्यादा फ्राइज हैं। ओके। चलो अब मैं खुलती हूँ। मेरे पास भी बहुत सारे फ्राइज हैं। वाह, ये कितने बड़े हैं! इतने बड़े मैंने कभी नहीं देखे हैं। वो सच में काफी बड़े हैं। लेकिन सबसे छोटा पैक जिसे मिला है वो शुरू करेगा, मतलब जूलिया। चलो ठीक है, आलू छोटे तो हैं पर फिर भी बहुत स्वादिष्ट होंगे। मैं इसे खाने का बहुत ही प्यारा तरीका जानती हूँ, ट्वीजर्स और एक मैग्नीफाइंग ग्लास के साथ। मैं एक असली शार्लक होम्स की तरह महसूस करती हूँ। सुनो, मैं फ्राइज के गुम होने के मामले की जांच कर रही हूँ। वो कहाँ है? मिल गया, मेरे मुंह में है। ये वाकई बहुत स्वादिष्ट है। वाह, मुझे भी इसे जल्द से जल्द चखना है। पीटर, क्योंकि तुम मेरे इतने अच्छे दोस्त हो, तुम मेरे साथ जरूर शेयर करोगे ना? नहीं, मैं ये अकेले संभाल सकता हूँ। लालची। खैर छोड़ो, क्या तुम्हें थोड़ा केचप चाहिए? हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। वो कितना पुराना प्रैंक है, पर फिर भी काम कर गया। देखते हैं तुम्हें हॉट सॉस के साथ वो फ्राइज कैसे लगते हैं। चलो पता करता हूँ कि इसका स्वाद कैसा है। इतना तीखा क्यों है? तीखा? अजीब है। ये निश्चित रूप से मेरी वजह से नहीं हुआ है। मदद करो या आग बुझाओ। अच्छा ठीक है, अपने जलते हुए दोस्त को आग से बचाने में से ज्यादा महत्वपूर्ण और क्या हो सकता है? क्या अब तुम्हें ठीक लग रहा है? हाँ, लेकिन मेरे सारे आलू जल गए। मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। अच्छा ही है, क्योंकि अब मेरी बारी है। मैं लंबे समय से बैठकर इंतजार कर रही थी कि मैं आखिर कब अपने विशाल फ्राइज को खा पाऊंगी। लेकिन इतने बड़े आलू खाना आसान नहीं है, इसलिए सबसे अच्छा विकल्प है कि इसे नियमित आकार के आलू में बदल दे। मैंने सच में नहीं सोचा था कि इतने सारे होंगे। इतने सारे हैं, तो क्या हम भी ले सकते हैं? मैंने ये नहीं कहा था। मेरे ट्रीट से अपने हाथ हटाओ। क्या तुम जानते हो कि मुझे कितनी भूख लगी है? मैं अब ये खाने के लिए तैयार हूँ, तो मुझे परेशान मत करो। ठीक है, मैं पूरा खा लूंगी। वाह, ये स्वादिष्ट लग रहा है, क्योंकि ये स्वादिष्ट है। लेकिन तुम दोनों केवल देखकर ईर्ष्या कर सकते हो। पीटर, फिर हम उसके फ्राइज चुरा ले? हाँ जूलिया, हम कुछ फ्राइज लेने की कोशिश क्यों नहीं करते? कुछ भी बुरा नहीं होगा। अरे क्या, मुझे फ्राइज वापस दो। वाह, मेरे पास गमी आंख है, लेकिन हाँ ये उतना बड़ा नहीं है। और मेरे पास भी एक आंख है, लेकिन मेरी बड़ी है। तो इसका मतलब मेरा सबसे बड़ा होगा। अरे हाँ देखो, मुझे गमी आग बहुत पसंद है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। लेकिन जूलिया तो नहीं, वो तो अपनी आँख 1 सेकंड में निगल सकती है। ये मजाक नहीं है। ये मेरी गलती नहीं है कि मेरे पास ढक्कन के नीचे इतनी छोटी सी चीज है। हालांकि सिर्फ एक आँख को भी जल्दी और बहुत खूबसूरती से खाया जा सकता है। वाह, तुम्हें तो सर्कस में काम करना चाहिए। धन्यवाद, मैंने बहुत कोशिश की। देखो, गमी के अंदर एक स्वादिष्ट सिरप भी है। आँख नहीं बल्कि उपहार। अगर जूलिया का हो गया हो तो अब मेरी बारी है। पीटर, क्या तुम कम से कम एक बाइट दे सकते हो प्लीज? एक बाइट? पूरा ही दे दो क्या? कुछ भी नहीं मिलेगा तुम्हें, बस मुझे खाते हुए देखो। तुम ऐसा नहीं कर सकते। वो आँख मुझे दे दो। तुम क्या कर रही हो? ये मेरा है, सिर्फ और सिर्फ मेरा, समझी? ओह, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं लगा था कि ऐसे टूट जाएगा। लेकिन चिंता मत करो, मुझे पता है कि मैं मदद कैसे कर सकती हूँ। सारे सिरप को फर्श पर गिरने से बचाने के लिए मेरे पास तुम्हारे लिए एक चम्मच है। धन्यवाद। चम्मच सच में काफी काम आएगा। इसके साथ गमी आग को खाना बहुत ही आसान हो जाएगा। इसे खाते देखकर जीभ में पानी आ रहा है। विवियन,
अब केवल तुम ही बची हो। मुझे इस कैंडी को खत्म करने में खुशी होगी। लगता है उसे बहुत भूख लगी थी, वो पक्का है। अरे क्या तुम लोग मुझे सुन पा रहे हो? मेरी मदद करो, मैं इस आग से नहीं निकल पा रही हूँ। चिंता मत करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। धन्यवाद। अरे ये मेरी है, इसे मैं खाऊंगी। पॉपिट, लेकिन मेरा बहुत छोटा है। जूलिया चिंता मत करो, ये सिर्फ तुम्हारी किस्मत है। मुझे मध्यम आकार का मिला है, मैं इससे खुश हूँ। मध्यम आकार, ये तो बच्चों का खिलौना है। मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि असली पॉपिट क्या होता है। यह देखो, इसे कहते हैं पॉपिट। इससे क्या फर्क पड़ता है कि ये किस आकार का है? कोई भी पॉपिट तनाव निपटने में मदद कर सकती है। मेरी उंगलियां इतनी छोटे पॉपिट के लिए बहुत बड़े हैं। तो क्या हुआ, मैं इसके साथ अभी भी खेल सकती हूँ अपनी खास हाथों की मदद से। ये कितने छोटे और प्यारे हैं, और बटनों को दबाने में ये ज्यादा सुविधाजनक है। हाँ, तुम बिल्कुल एक छोटी बच्ची की तरह दिख रही हो। क्या मजेदार है। ओ नहीं, वो खो गए। अब मैं क्या करूँ? मुझे भी नहीं पता। हाँ, मेरे पास एक बढ़िया आइडिया है। पॉपिट न केवल एक मजेदार खिलौना है, बल्कि एक सुंदर क्लिप भी हो जाएगा। अब मैं इस छोटे पॉपिट के साथ खेल नहीं पाऊंगी, लेकिन ये मेरे बालों को और भी सुंदर बना देगा। वाह, मुझे भी चाहिए। सोचना भी मत, वो मेरी है। लड़कियों, लड़ो मत। बेहतर होगा तुम दोनों मुझे अपने पॉपिट के साथ खेलते देखो। यह वास्तव में सुखदायक है, लेकिन एक समस्या है, ये उबाऊ है। इससे बचने के लिए मुझे इसे कुछ और बनाने की जरूरत है। तुम क्या कर रहे हो? तुम इसे काट क्यों रहे हो? सब कुछ बहुत आसान है। पॉपिट एक बहुत ही स्टाइलिश आईफोन केस बन गया है। देखो कितना शानदार है ना? वाह, बहुत सुंदर। और ये मेरा है। मुझे पता था कि एक शानदार विचार है। मुझे क्या करना चाहिए? सभी ने पॉपिट के साथ कुछ अच्छा किया, लेकिन मैं बस बैठकर उन्हें देख ही रही थी। बिल्कुल, क्यों कुछ ना करूं? मैं भी कुछ अच्छा बनाऊंगी। मुझे जानना है कि तुम क्या कर सकती हो। टोपी, जैकेट या एक बूट? नहीं समझ में आया। पॉपिट के साथ एक बहुत शानदार हैंडबैग बनाया जा सकता है। तो तुम्हें ये कैसा लगा? बहुत अच्छा। इसे मुझे दे दो। मुझे भी ये चाहिए। नहीं, ओह लड़कियों, तुम लोग भी ना। हम कहाँ से शुरू करें? हॉट डॉग के साथ। मैं ऐसा कर सकता हूँ, इसमें क्या मुश्किल है? सॉसेस और ब्रेड। दादी, क्या मैं तुमसे थोड़ा तेल उधार ले सकता हूँ? शुक्रिया। जीत के लिए मैं थोड़ा तेल कुर्बान कर सकता हूँ। चलो। बॉब ने तो थोड़ा ज्यादा ही तेल डाल दिया। तुम क्या कर रहे हो? तुम ऐसे सॉसेस फेंक कर नहीं डाल सकते हो। बचाओ, तेल उछल गया है। गर्म। आह! ये तुमने क्या किया है? हम यह सब चीज तल सकते थे, लेकिन ठीक है, मैं अपना कीमती समय तुम पर क्यों बर्बाद करूंगी? बल्कि मैं अपना हॉट डॉग तैयार करूंगी। क्या सुगंध है। बस कितना सुंदर है। सॉस डालना ही बाकी रह गया था। ये कैसा शोर है? क्या तुम फिर से? तुम सॉसेस के साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते। ऐसा क्यों? मुझे लगता है ये स्वादिष्ट लग रहा है। तुम कुछ नहीं समझते। एक हॉट डॉग को बहुत परिष्कृत बनाया जा सकता है। इसके लिए हमें बैटर में सॉसेस पकाने होंगे। हमें अंडे, दूध और आटे की जरूरत होगी, और अब बस इस सबको अच्छे से मिलाने की जरूरत है। इस तरह से। और आकर इसमें
चीज डालते हैं तो यह और भी स्वादिष्ट होगा। हमें बस चीज और सॉसेस को एक स्क्यूअर पर रखना होगा। अब केवल तेल को गर्म करना ही बाकी रह गया है। अब इसे सॉसेस को बैटर में अच्छे से रोल करना है और फिर इसे गर्म तेल में डालना है। बेशक हमें सॉस के बारे में नहीं भूलना चाहिए। अब मुझे वास्तव में सॉस की जरूरत है। समय क्यों बर्बाद करें? मैं एक ही बार में सब डाल देता हूँ। हो गया, यह अच्छा है। चलो ठीक है, अब मैं इसे खा कर देखती हूँ। अब मैं इस असामान्य हॉट डॉग को आजमाना चाहती हूँ। वाह, अच्छी खुशबू आ रही है। यह आश्चर्यजनक रूप से स्वादिष्ट है। अब मैं इस तरह के असामान्य हॉट डॉग को आजमाना चाहती हूँ। वाह, यह आश्चर्यजनक रूप से स्वादिष्ट है। मैंने पहले कभी इस तरह के हॉट डॉग का स्वाद नहीं चखा है। शायद तुम जीत गई। मैं ये जानती थी। कूल। इस बार मैं स्वादिष्ट पास्ता खाना चाहती हूँ। कोई दिक्कत नहीं है। आसानी से हो जाएगा। अगर मुझे पता होता कि इसे कैसे पकाना है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं दूसरों को देखूंगा। जाहिर है इन नूडल्स से शुरुआत करनी होगी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं उन्हें सॉस पैन में कैसे फिट कर सकता हूँ। ओह, यह काम किया। ओह, तुमने क्या किया है? तुमने उन्हें तोड़ दिया। बस उनके उबलने तक इंतजार करना होगा ताकि वे पूरी तरह से पैन में फिट हो जाए। हाँ, मुझे लगता है ये नूडल्स तैयार है। क्या यह नूडल्स है? यह दुकान से खरीद कर आए हैं। मैं खुद असली नूडल्स पकाने जा रही हूँ। मैं इसे बहुत जल्दी करूंगी, इसलिए मैं निश्चित रूप से जीतूंगी। मैं अपने डिश को और भी शानदार बनाने के लिए बहुत मेहनत करूंगी। यह बहुत आसान है। आटा साना और इसे उबलते हुए पानी में डाला। मैं अपनी डिश को और भी शानदार बनाने के लिए उसमें झींगा और छोटे टमाटर का भी उपयोग करूंगी। बेलिसिमो। दादी, यह किस तरह की बकवास है? मुझे तो देखकर ही खराब लग रहा है। अरे क्या हो रहा है? मेरे नूडल्स प्लेट पर क्यों नहीं गिर रहे हैं? अब मुझे क्या करना चाहिए? मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। क्यों ना गम और चॉकलेट सिरप का पास्ता बनाए? जैन, तुम्हें यह जरूर पसंद आएगा। चलो पहले इसे ट्राई करती हूँ। मुझे झींगा बिल्कुल पसंद नहीं है। खैर, आगे बढ़ती हूँ। दूसरा भाग बहुत बेहतर है, लेकिन तीसरी प्लेट पर क्या है? कितना अलग सा है। ये बहुत अच्छा है। ये मुझे पता था कि तुम्हें पसंद आएगा। वाह, हम क्या पकाने जा रहे हैं? मुझे एक स्वादिष्ट कॉकटेल चाहिए। एकदम आसान। मैं सबसे स्वादिष्ट कॉकटेल के लिए रेसिपी जानता हूँ। बस सभी सबसे स्वादिष्ट और मीठी चीजों को ब्लेंडर में डंप करना होगा। फिर एक शानदार कॉकटेल की गारंटी है। मैं इसमें चॉकलेट, गमी कैंडी और सभी तरह के और कैंडी को डालूंगा और फिर इसमें कोक भी डाल दूंगा। फिर ढक्कन लगाकर इसे हाई स्पीड पर चालू कर दूंगा। लगभग तैयार है। मुझे तो यह अभी से ही बहुत स्वादिष्ट दिख रहा है। मुझे तो हेल्दी में विश्वास है, इसलिए मैं इसमें सिर्फ सब्जियों का उपयोग करूंगी। मैं चाहती हूँ कि जैन स्वस्थ रहे। सब चीज हरा और ताजा है। सब्जियां स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे होते हैं और मैं एक अच्छा कॉकटेल तैयार करूंगी। यह तो देखकर ही घिनौना लग रहा है, लेकिन मैं एक तरबूज में एक फल कॉकटेल बनाऊंगी।
मैं अनानास, कीवी और यहाँ तक कि ड्रैगन फ्रूट का भी इस्तेमाल करूंगी। सबको अच्छे से निकालूंगी और इन सब के ऊपर हम नारियल का दूध भी डाल सकते हैं। हो गया, अब यह तैयार है। जेन, अब तुम इसे ट्राई कर सकती हो। दिलचस्प। पहला कॉकटेल बहुत स्वादिष्ट नहीं लग रहा है। मैं तो इसे मुंह लगाने से भी डर रही हूँ। छी, कितना घिनौना है। दूसरा भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है और इसकी महक भी उतनी अच्छी नहीं है। Okay. भयानक, इसमें से ब्रोकली की महक आ रही है। छी। No. लेकिन तरबूज में कॉकटेल बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मुझे सच में बहुत पसंद आएगा। और यह ऐसा ही है, आश्चर्यजनक रूप से स्वादिष्ट और पौष्टिक दोनों। ये हम इस बार क्या पकाने जा रहे हैं? केक। खुशी के साथ सबसे पहले एक क्रीम बनानी होगी और इसके लिए मैं अंडे की सफेदी और चीनी का इस्तेमाल करूंगी। इसे अच्छी तरह से फेंटना होगा। देखो यह कितना अच्छा तैयार हो गया है। अब मैं इसे केक पर चारों तरफ अच्छे से लगा दूंगी। लेकिन हमें सजावट को नहीं भूलना चाहिए, तब केक सुंदर और स्वादिष्ट दोनों होगा। हाँ, स्ट्रॉबेरी एकदम सही है। बॉब, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? यह सच है, मेरे पास चॉकलेट सिरप है और चॉकलेट सभी को पसंद होते हैं। और मैं गमी बेयर को फिलिंग के रूप में डालना चाहता हूँ। और केवल इतना ही नहीं है, मैं स्ट्रॉबेरी सिरप और स्किटल्स कैंडीज का भी उपयोग करूँगा। हाँ, ये एकदम भयानक निकलेगा। मैं तुम्हें दिखाने जा रही हूँ कि असली केक कैसे बनते हैं। एक बॉल और लिक्विड कारमेल की मदद से बेस बनाना होगा। ये जल्दी ही तैयार हो जाएगा। हो गया। आप उस पर छोटे केक और अलग अलग डेकोरेशन डाल सकते हैं। बेरीज, सिरप, स्प्रिंकल सब कुछ काम आएगा। जैन, तुम्हें ये जरूर पसंद आएगा। यह तैयार है। वाह, यह केक किसी रेस्टोरेंट के केक की तरह दिख रहा है और स्वाद एकदम असामान्य है। पहला केक भी बहुत स्वादिष्ट है, लाजवाब। और तीसरा केक सिर्फ अद्भुत है। मुझे बस सबसे ज्यादा पसंद आया। सच में? हुर्रे, मैं जीत गई।